बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर चिन्योट ताहिरा खान को ज़िला भर में सेफ्टी सरगर्मियों के फ़रोग़, कम्युनिटी के ताउन और अपनी मदद आप के तहत मॉडल विलेज बनवाने पर एवॉर्ड से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर चिन्योट ताहिरा खान को ज़िला भर में सेफ्टी सरगर्मियों के फ़रोग़, कम्युनिटी के ताउन और अपनी मदद आप के तहत मॉडल विलेज बनवाने ज़िला भर में यूनियन कौंसिल लेवल पर 70 कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो मकामी रज़ाकारों के ज़रिए अपनी मदद आप के तहत बनाए गए। रज़ाकारों की तरबियत और सेंटर्स में सामान जिसमें फ़र्स्ट एड, सैलाब या किसी भी सानहे की सूरत में फ़ौरी तौर पर जाने बचाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं और ज़िला भर के दीही और शहरी इलाकों में 1161 कुओं पर कम्युनिटी अवेयरनेस के ज़रिए अपनी मदद आप के तहत हिफाजती दीवारें बनवाने पर पंजाब भर में पहला एवॉर्ड DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने दिया। शहदादपुर के सैलाब मुतासरीन सुनहरी गांव के मकीन किसान अली गुल चांडियो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैलाब को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक इंतज़ामिया ने कोई भी मदद नहीं की। सिंध हुकूमत से मदद की अपील करते हैं। हम गरीब किसानों के घर सैलाब में टूट कर तबाह हो गए, राशन, खैमे, दवाएं नहीं मिली और हमारे जानवर भी मर रहे हैं। सरकारी तौर पर वेटनरी डॉक्टर नहीं आते, ना ही जानवरों का सरकारी इलाज हो रहा है। सिंध सरकार और दादू डिप्टी कमिश्नर सैयद मुर्तज़ा अली शाह से मदद की अपील करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असगर खान मलाह से। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ दादू बाईपास रोड पर। ये कैमरामैन आपको दिखाए तो ये शहजादपुर के सैलाब मुतासिरीन है, तो तकरीबन 2.5 महीने से यहाँ है, मगर इनका कहना है कि इनकी कोई भी मदद नहीं हुई है। अभी इनसे पूछते हैं कि मजीद ये क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर नबी है। अच्छा। शहदादकोट को इधर 2-2.5 महीने हो गए मेरे को। पहले जो आए थे उसने बोला था तेरे को राशन भी देगा और टेंट भी देगा और कुछ भी मदद करेगा। अभी तक हमारे को न राशन है नहीं कुछ है। बहुत जलील हो गए, किराए के पैसे नहीं है जो हम वापस जाएगा। अभी बहुत परेशान हो गए हम। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? मैं आपको और मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पे मदद राशन का भी हो, किराए का भी हो। गरीब आयूं, असांजी मदद कयो। असां वटि खाइण लाइ कुझु बि न आहे, सिर्फ़ु असांजी मदद कयो, ॿियो असां कुझु बि न खपे। असां गरीब आहियूं, रोडनि ते वेठा आहियूं। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू के करीब। ये गांव है सुनहरी चांडियो गांव। तो यहाँ गांव के मकीन यहाँ मौजूद हैं। अभी उनसे पूछते हैं कि सैलाब के बाद वो किन मुश्किलातों का शिकार हैं, उनके जानवरों का इलाज हुआ है नहीं हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? भाई साले क्या कहेंगे आप? असांखे कोन मिलियो आहे, न राशन मिलियो आहे, न दवा का बकरियुनि जी मिली आहे, न घर किरिया पिया, न तंबू मिलियो आहे हींअर ताईं। बसि इहा आहे, न को आयो बि वही कोन्हे सरकारी। जानवर मर गए हैं आपके? हाँ मरी है। कितने? 10-15 मरवा। अच्छा। हाँ। फिर उनका इलाज नहीं हुआ? नहीं हो रहा, डॉक्टर नहीं आए? डॉक्टर आए ही नहीं। आप क्या कहेंगे? सर सलाम वालेकुम सलाम। मैं कह रहा हूँ 3 महीने से यहाँ सैलाब जो आया है उसके बाद यहाँ कोई भी नहीं आया। हमारे 40-50 बकरी थी, उससे 10-12 बकरियाँ बची हैं, वे सारे मर गए। और यहाँ नहीं, हमारा घर डटा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं आया। नहीं हमको टेंट दिया गया, नहीं कोई राशन दिया गया, नहीं ने किसी ने पूछा तो यहाँ के सिंध वाले हैं या किसी और इलाके वाले हैं यहाँ जो बैठे हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आया। आपके जानवरों को वैक्सीन नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ हमारे जानवरों को। अच्छा, हम मिला है, राशन मिला है? कुछ नहीं हमको मिला। जो हमारा गरीब वाला हाल था उसी खातर हमने दवा दारू करवाई उसकी, पर जानवर बहुत हमारे मर गए। हम यही कहना चाहते हैं, हमारा जो भी है तो सैलाब आया था, सैलाब में सारे घर हमारे डूब गए, लेकिन यहाँ से वहाँ हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई राशन नहीं मिला, कोई घर नहीं मिले, कोई भी आदमी नहीं आया हमारे पास, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें करें तो क्या करें? अच्छा, जानवर आपके मर गए हैं? हमारे जानवर काफ़ी मर गए हैं। 50 बकरियां थी, लेकिन उसमें 10 बकरियां मस्त बची हैं, लेकिन हमने वैक्सीन नहीं कराई थी, कुछ भी नहीं। गरीब आदमी थे, क्या करूँ? लाइफ स्टॉक खाते वाले नहीं आते क्या? नहीं कोई भी नहीं आता इधर। हमारी 50 बकरी थी, उससे बाकी 7 बकरियां बची हैं। इसमें हमने हमारा जो ही हाल था हमने दवा दारू करवाई, मगर हम अपने ही पेट नहीं अभी ता सकते, तो इस माल की कौन करे? नवाब वली मोहम्मद शहर और गिरदो नवा बदअमनी की वजह से शहरी परेशान। चोरों ने बेवा मिस्कीन खातून गुलबानो की वाहिद सहारा गाय को चुरा लिया।
بیوہ خاتون معصوم بچوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسات اور سیلاب کی وجہ سے گھر گر چکا تھا، بچی ہوئی گائے کا دودھ بیچ کے بچوں کا گزارا کرتے تھے، ظالم چوروں نے گائیں چرا کے ظلم کر دیا۔ واضح رہے کہ نواب ولی محمد پولیس تھانے کی حدود میں بدامنی کی وجہ سے شہری رات جاگ کر گزارنے پہ مجبور ہیں۔ بیوہ خاتون نے ایس ایس پی شہید بے نظیر بات سے چوروں کے خلاف کارروائی کر کے چوری ہونے والی گائے واپس کرانے کا مطالبہ کیا۔ رحیم یار خان تھانہ شیدانی پولیس کی ڈاکوؤں کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران پولیس مقابلہ ہوا۔ بین الاضلاعی ریکارڈ یافتہ ڈاکو عبدالرزاق بنو ہلاک ہو گیا۔ ڈی ایس پی عباس اختر کا موقع پر اضافی نفری طلب کر لی۔ ملزم کے قبضے سے ناجائز اسلحہ، کلاشنکوف، موٹر سائیکل اور مال مویشی برآمد کر لیا گیا۔ ملزم اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، قتل اور اقدام قتل جیسی وارداتوں میں ملوث تھا۔ ٹھولے لال احمر پاکستان کی جانب سے 500 سیلاب متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے تقریب تحصیل ٹھول کی یونین کونسل گڑھی حسن میں منعقد ہوئی۔ مہمان اعزاز ایم پی اے ڈاکٹر سہراب سرکی، معتمد خاص بشیر احمد سرکی تھے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کے ہیڈ آف ڈیلیگیشن پیٹرووی، سیکریٹری جنرل ہلال احمر پاکستان عبید اللہ خان، سیکریٹری جنرل ہلال احمر سندھ کور وسیم بشیر احمد سرکی، سکھر میں ہلال احمر کے کوارڈینیٹر شارق احمد خان، ڈسٹرکٹ سیکریٹری جیکب آباد صلاح الدین عدنان خان بھی موجود تھے۔ معتمد خاص ایم پی اے بشیر احمد سرکی نے عبید اللہ خان اور کور وسیم کے ہمراہ متاثرہ گھرانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ امدادی سامان میں فیملی ٹینٹ، جیریکین، مچھردانیاں، کچن سیٹ، شیلٹر، ٹول کٹ اور کمبل شامل تھے۔ پاک پتن پولیس نے خطرناک اشتہاری مجرم کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ ملزم دوران ڈکیتی، خواتین سے زیادتی کرنے سمیت سنگین نوعیت کے 60 مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ مزید جانتے ہیں مختار ساکی کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید توصیف حیدر کی سربراہی میں صدر پولیس کی کارروائی دوران ڈکیتی، خواتین سے زیادتی کرنے والے خطرناک اشتہاری مجرم ذاکر کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذاکر عرف ذاکری دلو جو کہ عرصہ 20-25 سال سے وارداتیں کر رہا ہے، جس میں گھر کی وارداتیں ہیں، ڈنگر چوری ہے اور ہاؤس رابری اور روڈ رابری ہے۔ اس میں تقریباً سابقہ 50 سے 60 مقدمات ہیں، جس میں 6 مقدمات میں اشتہاری ہے، جس میں اکثر مقدمات اس پہ ڈکیتی، ریپ کے اور زنا کے مقدمات ہیں، اور گھروں میں داخل ہو کر یہ غریب عورتوں کے ساتھ ریپ کرتے تھے اور گھر کا سامان لوٹ کے لے جاتے تھے۔ گرفتار مجرم پنجاب بھر میں 60 سے زائد مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ ڈی پی او سید توصیف حیدر نے مجرم کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او تھانہ صدر کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی۔ جتوئی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ ریٹائرڈ کیپٹن سمیع اللہ فاروق کا اسسٹنٹ کمشنر سید گل عباس کے ہمراہ جتوئی تحصیل کا وزٹ۔ تفصیل کے مطابق گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ ریٹائرڈ کیپٹن سمیع اللہ فاروق نے اسسٹنٹ کمشنر جتوئی سید گل عباس کے ہمراہ تحصیل جتوئی کا وزٹ کیا۔ جتوئی میونسپل کمیٹی آفس میں مختلف محکموں کے افسران اور انجمن تاجران کے عہدیداروں سے میٹنگ کی اور جتوئی شہر کے اکلوتے پارک کا وزٹ کرتے ہوئے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جتوئی راؤ حامد رضا اور ڈی ایف او مظفر گڑھ کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 10 روز میں درخت پودے لگا کر پارک کو خوبصورت بنایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جتوئی شہر کا بھی وزٹ کیا اور کلمہ چوک تا مسجد دائی والی، اس کے علاوہ چوک نوریہ مسجد کمہارا والی سڑک کو فوری بنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر جتوئی کو ہدایت دیتے ہوئے جتوئی شہر کی سروس، صفائی ستھرائی اور ناجائز تجاوزات ختم کر کے کسانوں کے لیے کھاد کنٹرول ریٹ پر دستیاب کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر احمد نائک کی زیر صدارت احساس راشن رعایت کا پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ اے ڈی سی آر رانا امجد علی، اے سی سانگلہ ڈاکٹر مبارک، صدر کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن سمیت نیشنل بینک اور پنجاب بینک کے نمائندگان کی اجلاس میں شرکت۔ پنجاب احساس راشن رعایت پروگرام عوام کی سہولت اور کفایت کا منصوبہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے یونین کونسل میں آبادی کے لحاظ سے دکانوں کی رجسٹریشن پر لوگوں کی سہولت دی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ احساس راشن پروگرام کو مؤثر بنانے کے لیے تمام متعلقہ محکمہ جات بھرپور کاوشیں کریں گے۔ ساہیوال کے نواحی اڈہ قادر آباد اور اس کے گرد و نواح میں سوئی گیس کے نااہل کامچور افسران ٹھیکیدار نے تباہی مچا دی۔ پریشر کے ساتھ ہر طرف گرد و غبار اور مٹی ہی مٹی اڑانے لگا، جس کی وجہ سے آنے جانے والے مسافر حضرات اور اہل گاؤں سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ شدید پریشان ہیں۔
तफसीलात के मुताबिक बदकिस्मती से साहिवाल ज़िले इंतज़ामिया और सुई गैस के आला अफसरान नींद खरगोश के मज़े में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। कादराबाद के लावारिस इलाके का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर गैस और पेट्रोलियम से पुरज़ोर मुतालबा है कि हमें सुई गैस के नाअहल अफसरान और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। विहारी इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से विहारी ज़िला कौंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और तलबा और तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर विहारी सफ्दर हुसैन वर्क सेमिनार के सदर, जबकि DPO विहारी मोहम्मद जफ़र बुज़दार मेहमान खुसूसी थे। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सफ्दर हुसैन वर्क ने कहा कि बदउनवानी सिर्फ माल में नहीं होती बल्कि तलबा का पेपर्स में नकल करना भी बदउनवानी है। अशिया खुर्दोनोश की खरीदो फरोख्त में झूठ का सहारा लेना भी बदउनवानी है। मुल्क में बदउनवानी के खात्मे समेत हर किस्म के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद ना करना बदउनवानी है। अफसर से लेकर छोटे मुलाजिम तक सब अपने गिरबान में झांके कि हम कहीं बदउनवानी में मुलविस तो नहीं हैं। इसके खात्मे के लिए हमें खुद एहतसाबी के अमल की तरफ तवज्जो देना होगी। जैसे ही हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो तो अपने गिरेबान में झांकने का मामूल बना लें कि जो जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी थी इन पर पूरा उतरे हैं या नहीं। मानावाला के इलाके गवर्नमेंट हाई स्कूल जलानंगल में उस्ताद जलाद बन गया। दूसरी क्लास के 7 साला खलील नामी नन्हे तालिब इल्म को छड़ियों का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से तालिब इल्म की टांगें शदीद जख्मी हो गईं। मार नहीं प्यार का पंजाब हुकूमत का इससे पहले भी असातिज़ा ने कई वाक़यात में हवा में उड़ा रखा है। तालिब इल्म के वालिदैन का तशद्दुद करने वाले उस्ताद पर सख्त महकमाना कार्रवाई करने का मुतालबा। गोजा खान में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च बराए आबी वसाइल की जानिब से साफ पानी का प्लांट नस्ब किया गया। गोजा खान के नवाही गांव चलो चक्राल में आवाम को साफ पानी की सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च बराए आबी वसाइल और NRSP के बाहमी इश्तराक सोलर पावर से चलने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया, जिससे रोज़ाना तकरीबन 700 से ज़्यादा घराने मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। चेयरमैन LSO चौधरी मुमताज़ हुसैन ने डायरेक्टर NRSP और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च बराए आबी वसाइल का शुक्रिया अदा किया। तहसील केहरोड़ पक्का में 8 दिन गुजरने के बावजूद भी मुस्तकिल तहसीलदार तैनात न हो सका। मुस्तकिल तहसीलदार तैनात न होने की वजह से शहरी इंतकाल और रजिस्ट्री करवाने के लिए दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आर्जी तहसीलदार का चार्ज लोधरा के तहसीलदार को दिया गया, जो कि हफ्ते में एक बार आता है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। केहरोड़ पक्का शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुस्तकिल केहरोड़ पक्का में तहसीलदार को तैनात किया जाए। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।